अभी आपको फार्म विजिट करना है। हाँ चलो फार्म विजिट। नमस्कार, मैं अभय रोड भूमि नेचुरल फार्म से। ये रोहित भाई हैं और ये हाशनी तेलंगाना से आए हैं। और रोहित भाई को तो आपने पहले भी देखा होगा। रोहित भाई हमेशा फार्म पे आते रहते हैं और हमेशा फार्म को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि फार्म में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और कैसे फार्म ग्रो कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्शन है। तो अभी रोहित भाई 2 महीने बाद आए हैं, आई थिंक 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने बाद आए हैं। तो आज मैं इनसे भी पूछता हूँ कि इनको फार्म में क्या चेंज लग रहा है, उसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये पूरा एक इंटरव्यू टाइप होगा और फार्म टूर भी होगा साथ में। तो हम पूरे फार्म को दिखाएंगे और क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या ग्रोथ हुआ है भूमि नेचुरल में पिछले 4 महीनों में। और हमने पहले 9 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस टाइम पे हमने पूरा 1 घंटे का फार्म टूर बनाया था। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और रोहित भाई, मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने इस एरिया को पूरा डेवलप किया है अच्छे से। यहाँ पे अब सिटिंग एरिया हो गया है और ये बैम्बू के प्लांट पूरा क्लीन कर दिए हैं। अभी जो हमारे गेस्ट आते हैं फार्म पे वो लोग सब यहाँ पे बैठते हैं। आने वाले टाइम में हम इस एरिया को और डेवलप करेंगे। यहाँ पे मेरा एक स्टेज बनाने का इरादा है और यहाँ पे हम लोग जो नेचुरल फार्मिंग, फूड फॉरेस्ट की क्लासेस ले सकें, हाँ। या फिर योगा वोगा की क्लासेस यहाँ से चल सकें, या कोई भी वर्कशॉप, हम लोग ये पूरा वर्कशॉप एरिया रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरे को तो एटलीस्ट नेचुरल फार्मिंग के बारे में पता है, मल्टीलेयर फार्मिंग का पता है, हाशनी को तो नया नया है। हाँ। सो बताओ ये मल्टीलेयर का मतलब क्या होता है, नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या है? देखो, नेचुरल फार्मिंग का मतलब हमारी डेफिनेशन में मैं आपको बताता हूँ जो भूमि नेचुरल कर रहा है। हम लोग नेचुरल फार्मिंग मतलब हमारी जो फार्मिंग हो रही है वो बिल्कुल ओपन एरिया में हो रही है, मतलब ओपन टू स्काई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं। जो ओपन इन्वायरमेंट में कर रहे हैं वो नेचुरल फार्मिंग है। यहाँ पे किसी भी तरीका आर्टिफिशियल मल्चिंग, आर्टिफिशियल क्लाइमेट क्रिएट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो नेचर में हो सकता है, जो नेचुरल तरीके से हो सकता है, वो सब हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसको हम नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हैं। और आपका सेकंड क्वेश्चन है मल्टीलेयर फार्मिंग। मल्टीलेयर फार्मिंग ये है कि हम लोग मिट्टी से चीजें ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम मिट्टी में हल्दी का प्रोडक्शन करते हैं, फिर ऊपर हम पल्सीज करते हैं, फिर फ्लावर्स करते हैं, फिर छोटी छोटी कैनोपी के प्लांट्स हैं। उसके बाद हमारे जो वाइन्स होती हैं, कुछ क्रीपर्स होती हैं, वो प्लांट्स के ऊपर चलती हैं। फिर हमारे बड़ी कैनोपी के प्लांट्स आते हैं, फिर उससे लार्ज कैनोपी के प्लांट्स आते हैं। तो जो अलग अलग लेयर में फार्मिंग हो रही है उसको हम लोग मल्टीलेयर फार्मिंग दिखा सकते हो? यहाँ पे देखते हैं, चलो अभी आपको यहीं पे दिखाता हूँ मैं। ये हमारे बेड्स हैं ना जितने, इस बार हमने इनको क्लीन कर दिया था, नहीं तो ये मल्च से ढके रहते थे। जब आप लास्ट टाइम आए थे तो पूरा जैसा वहाँ पे है, जैसा यहाँ पे था, यहाँ पे पूरा हल्दी लगा हुआ है। और हमने हल्दी को वहां से निकाला है जहां जहां पे हमें ग्लैडियोलस लगाना था। अभी इस बेड की दोनों तरफ हल्दी है, लेकिन हमने बीच से क्लीन किया क्योंकि हमें ग्लैडियोलस लगाना था। कि हमारा मिट्टी के अंदर हल्दी है, जो भी कंद होते हैं किसी भी तरह के, जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, वो सब हम मिट्टी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ये बेड है, सब में इसमें हल्दी लगा हुआ है। और हमने वहां पे से भी जो हल्दी का वेस्ट था हमारे और बेड्स का, वो यहाँ पे डाल दिया है। तो इसमें ज्यादातर हल्दी के पत्ता भी मिक्स है, बनाना के पत्ते के साथ साथ। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने ग्लैडियोलस, तो ये लेयर 0 हो गए बेसिकली। मिट्टी के अंदर बेसिकली जो मिट्टी के अंदर है वो हमारा लेयर 0 बोल देते हैं। एयर 0 बोल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने जैसे अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम सेकंड लेयर मान सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये ब्रोकली लगा हुआ है, अभी तो ये ब्रोकली का पूरा लाइफ साइकिल खत्म हो गया, अभी ये सीड में कन्वर्ट होगा। अच्छा। यहाँ पे ये ब्रोकली लगा हुआ है, यहाँ पे ये गोभी लगा हुआ है। तो बेसिकली ये मिट्टी के ऊपर लगने वाली चीज है। हाँ, ये मिट्टी के ऊपर लगने वाली चीज है। इसके ऑल्टरनेटिव होते हैं, जैसे दालें होती हैं, यहाँ पे हम लोग दालें भी लगाते हैं और भी बहुत सारी फार्मिंग करते हैं। और फिर थर्ड लेयर हो गया हमारे लिए, जैसे ये थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे प्रोडक्शन मिल रहा है बेसिकली हल्दी के बाद। फोर्थ लेयर में हमारा ये पपाया हो गया, जैसे ये पपाया के प्लांट्स खड़े हैं, ये फोर्थ लेयर में ये हो गया। इसके बाद हमारे पास बनाना आते हैं, फिर हमारे पास ये इस तरह के प्लांट्स आते हैं। लेयर पे ये भी पोमेग्रेनेट अनार भी आ जाएंगे। हाँ, वो इससे अगली लेयर पे आता है पोमेग्रेनेट। क्योंकि पपाया तो सीधा जाएगा और इसका लाइफ साइकिल 2 साल का है। अच्छा। अनार का लाइफ साइकिल मिनिमम 12 साल से 15 साल है। तो फिर ये पोमेग्रेनेट है। और फिर जैसे आड़ू है, ये सेम उसके हैं। फिर जैसे लीची है, ये लार्ज कैनोपी का प्लांट है। ठीक है। और लीची के ऑल्टरनेटिव मैंगो। हाँ। तो ये सब मल्टी लेयर में आते हैं, अलग अलग लेयर के फ्रूट्स हैं। अच्छा। ठीक है। और फिर हमने जैसे यहाँ पे मोरिंगा प्लांट लगाया हुआ है। ये क्या लगा हुआ है वैसे? मोरिंगा? ये मोरिंगा लगाया हुआ है।
आप जितने भी लीची के प्लांट्स देखोगे तो हमने लीची के चारों तरफ मोरिंगा लगाया हुआ है। उसके हमारे 2-3 बेनिफिट हैं। एक तो हम मोरिंगा पे जितने भी पत्ते आते हैं उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते, पाउडर बनाते हैं। उसका स्टिक्स आती है तो स्टिक्स को खा लेते हैं। सो इसका उसका जरूरत है vegetables बनता बेसिकली, है। वो वेजिटेबल के अलावा इसका भी जरूरत है नेचुरल फार्मिंग में। इसका भी बहुत जरूरत है। जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम चॉप एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मल्चिंग में डालते रहते हैं। मोरिंगा के पत्ते के अंदर सारे न्यूट्रिशन है, सब कुछ है, और वो सब हमारी मिट्टी को मिलते हैं, हमारे पौधे को मिलते हैं। मोरिंगा जो है वो प्लांट्स को, मिट्टी को पूरा नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और हमारी जो लीची की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। फरवरी से फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। लास्ट मैंने एक महीना पहले एक वीडियो बनाया था, उस टाइम पे हमारा पियर्स का फ्लावरिंग चला हुआ था, तो उसमें मैंने पूरा फ्लावरिंग दिखाया था पियर्स का। अभी 20 मार्च के आसपास हमारा पूरा लीची का फ्लावरिंग चला हुआ है। और लीची का फ्लावरिंग अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने पिछली बार भी आए थे तो पिछली बार देखा आपने पेड़ कैसा था, और इस बार आप पेड़ पे फ्लावरिंग देखो कि किस तरीके से है। इस बार तो बढ़ गया, और नीचे वो भी ताना भी मस्त। हाँ, वो उसके इफेक्ट हैं जो हमने मल्चिंग किया था, जो हमने प्रोनिंग किया था सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब हम प्रोनिंग भी इस तरीके से करते हैं कि प्लांट का स्टेम भी ग्रो हो सके, प्लांट भी अच्छे तरीके से ग्रो हो सके, और फ्रूट भी अच्छे तरीके से आ सके। तो वो अलग टेक्निक्स रहती हैं। दूसरा, हमने घनजीवामृत लगाया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमारे लीची के प्लांट अच्छे हो रहे हैं और अच्छा ग्रो कर रहे हैं। घनजीवामृत बोले, वो किस चीज के लिए होती है? घनजीवामृत बेसिकली एक कंपोस्ट है जो हम लोग गोबर से बनाते हैं। नेचुरल फार्मिंग में हम यूज करते हैं। यहाँ पे एक जीवामृत होता है, घनजीवामृत होता है, और घनजीवामृत में गोबर को हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, उसमें जीवामृत मिक्स करके, कि वो एक अच्छा बैक्टीरिया उसमें बन सके। वो गोबर को घनजीवामृत में कन्वर्ट करते हैं और वो हम यूज करते हैं, ताकि वो मिट्टी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, मिट्टी को बैक्टीरिया, मिट्टी में अलग अलग जीवाणु पैदा हो सके, और वो सब हमारी मिट्टी में काम करते रहे और फर्टाइल कर सके। फिर यहाँ तक पहुंचा कैसे रहो उसको? यहाँ तक लेके कैसे आ रहा है? ये पानी के साथ आ रहा है, क्या सिस्टम है इसका? नहीं, एक तो पानी के साथ तो जीवामृत हमारा आता है, ट्यूबवेल से मिक्स करके हम जीवामृत चलाते हैं। और यहाँ पे जब हमने घनजीवामृत है, वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो वो हमने मल्चिंग को हटाया था लास्ट टाइम। और अगर आप देखोगे जैसे कंपोस्ट जैसा दिखता है वही। और वो पूरा इसके आसपास लगाया था प्लांट के चारों तरफ। ठीक है। और पानी वहां से यहाँ तक कैसे आ रहा है? ट्यूबवेल सो ऐसे एक एक पेड़ को लगा रहे हैं? ये नहीं, पानी पूरा ट्यूबवेल से आता है, पूरा नाली से आता है। जितना ये नाली दिख रहा है ना आपको, अच्छा, ये सब दोनों साइड। हम किसी भी प्लांट्स को डायरेक्ट पानी नहीं देते। हम प्लांट से कोशिश करते हैं कि 3 फीट पानी दें, 4 फीट दें। हर तरह की नालियां हैं, जैसे वो बिल्कुल नजदीक नाली है, फिर यहाँ पे नाली है। अभी जो हम बिल्कुल नजदीक वाली नाली है उसमें पानी नहीं दे रहे हैं। प्लांट से कोशिश कर रहे हैं दूर पानी दे, वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है। और अभी आप फ्लावरिंग देखो, कितना अच्छा फ्लावरिंग है, मस्त हो गया। ये सब नेचुरल फार्मिंग करने से हुआ है यहाँ पे। मतलब इतना अच्छा फ्लावरिंग है। फिर मोरिंगा का बेनिफिट है। अभी मैं आपको आगे चलते हैं और दिखाते हैं, आपको सारा फ्लावरिंग दिखाते हैं। सिस्टम तो मल्टी लेयरिंग का ही है बेसिकली, पूरा सिस्टम में पूरा। हाँ, पूरे फूड फॉरेस्ट में ग्लैडियोलस की फार्मिंग हो रही है। हमारे पास जितनी भी जगह थी, हमने उसमें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ग्लैडियोलस लगाया है। कहीं कहीं पे वेजिटेबल्स भी लगा रखी। देखो कितनी मस्त फ्लावरिंग है। अनार तो खाया था मैं लास्ट टाइम। हाँ। जितना मेरे को याद था, हम भर के खाए थे पूरा अनार का। आप टेस्ट आपको पता ही है कि कैसा है। अब आप अनार पे देखिए, ये लीची है, यहाँ पे लीची की साइड में ही अनार का पौधा लगा हुआ है। अनार की फ्लावरिंग देखो आप, कैसे भर के फ्लावरिंग आई हुई है। ये आप देखो, मतलब नेचुरल फार्मिंग का ये कमाल है। ये देखो, मतलब देखो कितना सारा आया हुआ है। इतना अनार आया है। अगर ये अनार सारा हमने प्लांट से ले लिया, जितना भी अनार आया हुआ है, ये सारा प्लांट से ले लिया, तो ये प्लांट नीचे गिर जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट वपोर्ट देके तब तक हार्वेस्टिंग हो, और कुछ फ्लावर्स को हम हटा देंगे, जो फ्रूट की क्वालिटी ले वो थोड़ा अच्छा ले। तो अभी इसी तरीके से सारे फ्रूट्स में लगभग 50 से 70% फ्रूट्स में भूमि नेचुरल पर फ्रूटिंग चल रही है, फ्लावरिंग चल रही है, मस्त फ्लावरिंग भी चल रही है और फ्रूटिंग भी चल रही है। अभी चलते हैं। ये किस चीज का पेड़ है? ये एप्पल का प्लांट है। देखो इसके ऊपर भी मस्त फ्लावरिंग आ रखी है। टॉप पे बहुत सारे फ्लावरिंग भी आई हुई है, और फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग बनना भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी आती है एप्पल। ये एप्पल का एक वैरायटी है जो प्लेन्स में पूरे इंडिया में ग्रो हो सकता है, और फ्रूटिंग भी सेट हो रही है। फिर ये अभी हमारा आड़ू लगा हुआ है, पिच बोलते हैं जिसको। अभी ये प्लांट छोटे हैं, 1 साल के प्लांट्स हैं, तो इस पे जो फ्लावरिंग आई थी वो हमने तोड़ दिया है। अभी इससे हम ज़्यादा फ्रूट नहीं ले रहे हैं। अभी चलो आगे चलता हूँ और आपको पूरा दिखाता हूँ। चलो देखते क्या क्या चेंजेस हुआ है। रोहित, छोटा सा नर्सरी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों के प्लांट्स हमने रखे हुए हैं जो हमें अभी प्लान करके लगाना है। यहाँ पे भी ऐसे ही रखा हुआ है। ये जो येलो सा टंगा हुआ दिख रहा है वो किस? बेसिकली ये स्टिकी ट्रैप बोलते हैं इसको। अच्छा। येलो कलर को जो मॉस्किटो हैं, छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं, वो
येलो कलर पे अट्रैक्ट होते हैं और इस पे ग्लू लगा हुआ है, तो वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे यहाँ से लेके पूरा नीचे तक चिपके हुए हैं, तो ये हमने पूरे फार्म में एक तरीके से ट्रैप लगाया हुआ है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्लैडियोलस की हार्वेस्टिंग किया था, मतलब हम लोग डेली का डेली हम लोग यहाँ से फूल तोड़ते हैं, ये ग्लैडियोलस स्टिक्स तोड़ते हैं और ये मार्केट में जा रहा है। वो स्टिक्स हमने तोड़ी है जो अच्छे से खिली हुई थी, अभी इनका नंबर कल आएगा। तो पूरा ग्लैडियोलस लगा हुआ है पूरा फूड फॉरेस्ट में। इस बार बहुत अच्छे सीजन पे आप आए हो। लास्ट टाइम जब आया था ये पूरा बरसीन से भरा हुआ था। वो बरसीन इसलिए लगाया था हमने, बरसीन था उसमें, उड़द था, उससे हमें प्रोडक्शन नहीं लेना था। उस सारी बरसीन का उड़द का हमने इसके अंदर ही जुताई कर दिया था। अच्छा, इसका क्यों, ये क्यों कराया है इसके नीचे? उड़द जो है एक दाल है, मतलब पल्सीज है, और बरसीन भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, उड़द भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एक तो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा था हमारी सॉइल के अंदर, और दूसरा जब हमने उसकी जुताई किया तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ता है और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ती है। बेसिक गेम बेसिकली ग्रीन मैन्योरिंग का काम करता है, और वो मल्च का काम कर रहा था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद हमने पूरा फार्म में वो जुताई करने के बाद पूरा ग्लैडियोलस लगाया हुआ है। मतलब आपको सारे फूड फॉरेस्ट में ग्लैडियोलस हर लाइन पे दिख रहा है ग्लैडियोलस। तो जो ये ग्लैडियोलस की फार्मिंग हो रही है, इसमें रेड ग्लैडियोलस है लेकिन मल्टी कलर का ग्लैडियोलस भी लगा हुआ है। जैसे अगर आप ये देखोगे, ये वाला ग्लैडियोलस देखोगे, वो रेड कलर का टिप दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस ग्लैडियोलस की व्हाइट कलर की टिप दिख रही है। इसमें व्हाइट है, रेड है, येलो है, वाइन कलर है, बहुत सारे रेड, ऑरेंज, अलग अलग तरह के कलर। और फलों का भी अलग अलग तरीके के, या लीची सिर्फ एक ही तरीके का है, या लीची की भी हमारे पास इसमें 3 वैरायटी लगी हुई है। जैसे हमारे पास शाही वैरायटी लगी हुई है, जितना ज्यादातर पोर्शन में शाही लगी हुई है। फिर एक कलकतिया वैरायटी होती है, फिर अर्ली बिदाना एक वैरायटी है। तो लीची का हम लोगों ने यहाँ पे जो जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं ना, अभी हमें रिजल्ट मिलने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, तो हम लोग अब प्लांट्स भी डेवलप कर रहे हैं लीची के। ये सब तो बढ़िया है, बट किसी को स्टार्ट करना है तो किससे स्टार्ट करें? क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में कहीं कटा हुआ दिख रहा है, कहीं गुआवा अमरूद कटा हुआ है, कहीं आम की ब्रांचेस कटा हुआ है। सो ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये चले स्टार्ट कैसे हुआ, ये बताओ। ये फार्म मतलब कटा हुआ मतलब क्या है? ये जो ब्रांचेस कटी है, प्रूनिंग किया है हमने। हाँ। एक्चुअली ये मैंगो के जो प्लांट्स थे ना, ये बहुत बड़े बड़े प्लांट्स थे। अच्छा, मतलब बहुत विशाल। इससे पहले या क्या सीन था? इससे पहले जब हम यहाँ पर नॉर्मल फार्मिंग कर रहे थे, तो ये बड़े बड़े विशाल वृक्ष थे, और लगभग 40-40, 45-45 साल की इनकी एज थी। तो हमने फिर उस टाइम पे मोनोक्रॉपिंग हो रहा था, लेकिन हमने पूरा यहाँ पे मल्टी क्रॉपिंग स्टार्ट कर दिया। इसको भी जैसे ये फूड फॉरेस्ट डेवलप किया इधर, हाँ। फिर हमारा मन हुआ कि इस तरफ भी फूड फॉरेस्ट डेवलप करना है। अभी जैसे यहाँ पे लीची का प्लांट लगाया है, यहाँ पे आड़ू का प्लांट लगाया है, ऐसे ही अंदर पपाया, बनाना, प्लम, बहुत सारे फ्रूट के प्लांट लगाए हैं। हाँ। तो इसको थोड़ा सा स्पेस खाली किया है ऊपर से, मतलब धूप जो अच्छे से प्लांट में आए और हम लोग यहाँ पे मल्टी फ्रूट्स के प्लांट लगा सके। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पे किया है। और जैसे ही हमने प्रोनिंग किया ना, तो धूप बहुत अच्छे से अंदर आई है प्लांट के, और धूप अंदर आने की वजह से आप देखो कितना अच्छा फ्लावरिंग निकल के आया है प्लांट पे। जो इस बार का फ्लावरिंग है ना, वो मस्त फ्लावरिंग है, मतलब भर भर के फ्लावरिंग मिला है हमें सब चीजों पे। आप नाशपाती की बात करोगे तो नाशपाती पे भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग आया है। आप लीची की बात करोगे, लीची पे भी, लीची का मैंने आपको दिखाया ही है, अनार का दिखाया है। और अभी आगे चलते हैं, तो आगे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछते रहो, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेटिस्फाइड करूं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, जैसे आपके पास तो कुछ तो था, जैसे आम थे, कुछ और थे। सो जैसे किसी के पास प्लेन लैंड है, हाँ। सो वो कैसे स्टार्ट करे? मैं आपका वीडियोस तो देख रहा था, आजकल बहुत मुंबई में, कोलकाता में सब बना रहे थे। सो वो कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी पेड़ कहाँ लग सकती है, कैसे लैंड लेना है, ये सब? भूमि नेचुरल फार्म अब अलग अलग जगह पे फूड फॉरेस्ट डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है। मतलब हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जगह पे। जैसे हम अभी महाराष्ट्र में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया है, दिल्ली नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग पहले से 3 साल से कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे काफ़ी फूड फॉरेस्ट डेवलप हो चुके हैं, जो भूमि नेचुरल की टीम ने फूड फॉरेस्ट डेवलप किया है। जैसे हमने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया, तो मैं वहाँ पे पहले 10 दिन रहा, वहाँ की एग्रो क्लाइमेट जोन को समझा, वहाँ की मिट्टी को समझा, वहाँ पे किस किस फ्रूट्स के प्लांट्स पहले से हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को पहचाना, उन सब चीज़ों को लिखा कि यहाँ पे क्या बेस्ट हो रहा है पहले से ही। फिर उस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे जो फूड फॉरेस्ट है वो उसका डिज़ाइन बनाया। सो वहाँ पे मल्टी लेयरिंग का सिस्टम लगाया है, या मल्टी लेयरिंग का सिस्टम भी लगाया है वहाँ पे, और वहाँ पे एवोकाडो भी लगा हुआ है वैसे तो। लेकिन पहले जो, और वहाँ के जो अच्छे किसान थे, उन 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर रेडियस में मैं उनसे मिला। मतलब किसी को भी नेचुरल फार्मिंग या फूड फॉरेस्ट या प्लांट्स लगाने हैं, तो बेसिक ये है कि आपको उस एरिया में एक रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एक्सप्लोर करना है, आपको वहाँ का किसान
और वहाँ के प्लांट्स और वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ की जो नेचर है वहाँ उसको आपको ऑब्जर्व करना है, वही आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या बेस्ट हो सकता है। तो आपको वहीं के जिस भी एरिया में आप डेवलप कर रहे हैं वहाँ के किसानों से मिलो, वहाँ के नेचर को देखो, वहाँ के प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी को समझो, सब कुछ देखो, तो उसके अकॉर्डिंग करो। फिर आप अगला स्टेप ये है कि आप रिसर्च करो, फिर आप नई नई वेराइटीज लेके आ सकते हो, नए फ्रूट्स लगा सकते हो। फिर सॉइल टेस्ट करने की जरूरत है या सोयल टेस्ट देखो कर भी सकते हो, मतलब आपको अगर लग रहा है कि आपको करना है तो आप कर सकते हो। और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सोयल में, क्योंकि अभी पिछले 70 सालों से हम लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं मिट्टी में, ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो रहा है, बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी है मिट्टी में। फिर आपको लगेगा कि किस तरीके से अब हमें मिट्टी को अच्छे तरीके से डेवलप करना है। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा था, अभी थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे पानी कब कब देते हो बेसिकली? ये क्या है ना, ग्लैडियोलस को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ग्लैडियोलस के पास हमने नाली बनाई हुई है दोनों तरफ, और अभी लेकिन लीची के प्लांट से दूर और ग्लैडियोलस के नज़दीक हम लोग पानी दे रहे हैं अभी। और अभी आपको आगे चल के समझाऊंगा कि हम लोगों का पानी देने का सिस्टम कैसे है पूरा यहाँ पे। ठीक है। नाली से अभी आप ये देखो लाइन पे कितना स्टिक्स आपको ग्लैडियोलस की दिखाई दे रही हैं। अगर काउंटिंग करोगे तो बहुत सारी स्टिक्स हैं। और ये स्टिक्स ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ही प्रोडक्शन देगी। जैसे ये तैयार हो रही है, इसमें थोड़ा रेड टिप दिखने लगा है और इसमें कलर ही नहीं निकला है, तो ये आप पहले दिन हार्वेस्ट हो जाएगी। और ये पूरा ऐसे ही है। आप मेरे पीछे प्लांट्स देखो कि कितनी अच्छी तरीके से हमारा लीची के ऊपर फ्लावरिंग आई हुई है। मतलब एक तरीके से बेस्ट लीची का प्रोडक्शन हमें इस बार मिलेगा। अब क्या हो रहा है कि मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती जा रही है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती जा रही है, प्लांट्स की क्वालिटी अच्छी होती जा रही है। हम प्लांट्स को कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरल तरीके से वो कैसे सर्वाइव करेगा और अच्छे से कैसे प्रोडक्शन देगा, कैसे ग्रोथ होगी। ये मौसम्बी का पेड़ है, क्या फ्लावरिंग आई हुई ये है। मौसम्बी का पेड़ है। और मौसम्बी के पेड़ पे देखो आप कितने मतलब ये फ्रेगनेंस भी आ रही है, खुशबू भी आ रही है, मतलब मौसमी के फूल से ना। इतने सारे वो दिख रहा है छोटे छोटे। अब यहाँ पे भी देखो, इस तरफ देखो रोहित भाई, पूरा कैसे फ्लावरिंग है, कैसे मौसमी बनना स्टार्ट हो गया है। देखो ये यहाँ पे मौसमी बनना स्टार्ट हो गया है। देखो मधुमक्खी ऊपर उड़ रही है मौसमी के फूल पे। हाँ। तो ये पोलिनेशन का काम कर रही है। अभी जैसे मैंने पोलिनेशन बताया आपको, अभी हम लोगों ने यहाँ पे हनी बीज का भी बॉक्स रखे हैं। हनी भी स्टार्ट कर दिया, हनी बीज भी स्टार्ट कर दिया। पहले भी हम लोगों ने रखे हुए थे, लेकिन दोबारा इस बार फिर से स्टार्ट किया है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और पोलिनेशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको नेचुरल फार्मिंग में। जितना मधुमक्खियां होंगी, जितना पोलिनेशन होगा, उतना प्रोडक्शन अच्छा होगा, उतना अच्छा क्वालिटी आएगी फ्रूट की। आपके लिए मधुमक्खी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्मिंग में। अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो और नेचुरल फार्मिंग में हम लोग केमिकल नहीं डालते, तो मधुमक्खी को कोई दिक्कत नहीं होती, वो अच्छे से सर्वाइव करती है, मरती नहीं। नहीं तो आज के टाइम पे मधुमक्खी की बहुत सारी प्रजाति तो ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि केमिकल हम लोग खेती में डाल रहे हैं। तो इसलिए नेचुरल फार्मिंग में हम लोग मिट्टी को बचा रहे हैं, हवा को प्योर कर रहे हैं, पानी को प्योर कर रहे हैं, मतलब पानी में कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं। तो मिट्टी के अंदर केमिकल, पानी के थ्रू मिट्टी के अंदर केमिकल नहीं जा रहा है। मधुमक्खी को बचा रहे हैं। और केचुआ देखा था मैं, इतना बड़ा केचुआ था, इतना सांप जैसा था। यहाँ पे बहुत केचुआ है, मतलब बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत केचुआ है। तो जैसे हम पोलिनेशन की अभी बात कर रहे थे, हाँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी हमने बीज के बॉक्स रखे हैं। अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर 8 बॉक्सेस से दोबारा स्टार्ट किया है। अभी हम लेकिन इसको बढ़ाते जाएंगे। लीची का फूल अच्छे से खिले उससे पहले पहले हम यहाँ पर और बॉक्सेस रखेंगे, ताकि हमारा लीची के अंदर अच्छे से पोलिनेशन हो सके। सो पूरा इकोसिस्टम को कवर कर रहे हो। पहले फूल आएंगे, फूल के चक्कर में मधुमक्खी आएंगे, मधुमक्खी के चक्कर में आपकी पॉलिनेशन बढ़ेगी, पॉलिनेशन के चक्कर में फ्रूट्स बढ़ेंगे। अभी बॉक्सेस के पास चलते हैं। इससे एक जंगल के अंदर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अभी जैसे हम मधुमक्खी की बात कर रहे थे, पोलिनेशन की बात कर रहे थे, तो ये वो एरिया है जो हमने अपने फूड फॉरेस्ट में आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर हम अभी बी बॉक्सेस रख रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 8 बॉक्सेस से स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पे पूरा लाइन रखा हुआ है, फिर आगे रखेंगे। तो मतलब आने वाले टाइम में यहाँ पे और
जो बॉक्सेस है, बी बॉक्सेस है, उनका नंबर हम बढ़ाते चले जाएंगे। सो यहाँ पे रखने के कैसे डिसाइड कर दिए, यहाँ पे रखने या कहीं भी रख सकते हैं जंगल नहीं, में? अभी क्या है, जनरली यहाँ पे बहुत धूप होएगी अभी आने वाले टाइम में। मई जून में टेम्परेचर 42-45 डिग्री तक जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा शेड है, छाँव है, तो इसलिए थोड़ा छाँव में रखा है अभी। बढ़िया। और दूसरा ये यहाँ पे पूरा आगे फार्म है। काटा तो नहीं? कोई नहीं, आप दूर रहो, अभी बाहर से बाहर चलते हैं। जो मधुमक्खी के डब्बे हमने रखे हैं यहाँ पे, हमें फायदा पोलिनेशन का ही नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे जितना लीची है, लीची पे जो पोलिनेशन होने के बाद जो शहद बनेगा वो लीची के फ्लावर से बनेगा, और उसमें एक फ्लेवर होगा, लीची फ्लेवर। अच्छा, हनी का भी मतलब फ्लेवर्स हो हमारे पास जाएंगे। एक्स्ट्रा में मिल रहा है, हमें पोलिनेशन तो हमारा फ्री में हुआ, उसके बाद हमें लीची फ्लेवर का हनी भी मिल रहा है, तो बढ़िया। उनका भी बेनिफिट हो गया। तो हमारा एक पर्पस ये भी है कि यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस रखें। तो इस तरीके से ही अभी आगे दिखाते हैं आपको। अभी फूल खिलना स्टार्ट हुआ है, तो पोलिनेशन अभी होना स्टार्ट हुआ है। सो ये क्या, ये पानी का क्या सिस्टम है? सो यहीं से चल रहा है ना सब कुछ? ये पानी एक्चुअली पानी का सिस्टम ये है, यहाँ पे अभी एक एरिया में हमारा छोटा सा पैच है, तो वहाँ यहाँ पे ये ट्यूबवेल है, इसमें पूरा वो पानी कलेक्शन होता है, ये निकाल दिया है यहाँ से। अभी ये सारा वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये टैंक का जो पानी है वो खाली होके जहाँ हमारे पैच में ज़रूरत है वहाँ पे पहुँच जाएगा। पूरा फूड फॉरेस्ट वाला एरिया आ गया, जिसको हमने एक तरीके से जंगल की तरह कन्वर्ट रखा है। किया है। इसमें दिख रहा है मल्टीलेयर, साफ साफ नीचे मल्टीलेयर से दिख रहा है, ऊपर देखो तक। वहाँ पे हल्दी भी है, हल्दी के बाद पाइनएप्पल भी लगा हुआ है, फिर बेर लगे हुए हैं, आड़ू लगा हुआ है, लीची लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, जामुन का पेड़ लगा हुआ है, नाशपाती का पेड़ लगा हुआ है। जरा से एरिया में ही देखो कितने सारे फ्रूट्स मैंने आपको बताए। तो अभी आगे चलते हैं। ये जो बाउंड्री के प्लांट्स है, ये तो हम पहले भी बात कर हाँ, रखा है, बट हाँ पहले बात किया था, लेकिन उस हाँ, टाइम पे फ्रूटिंग नहीं थी। फ्रूटिंग नहीं थी। आज मैं आपको पूरा फ्रूटिंग के साथ दिखाऊंगा। ये तो आपको पता ही है कि हम लोग कैसे, ये हाँ, हमारा ये और भी वीडियोस सेंट्रलाइज में दिखाया यहाँ था। पे जीवामृत बनाते हैं, गोकर पे अमृत हम बनाते हैं, खट्टी छाछ से जो भी कुछ बनाते हैं, और ये हमारा गोबर गोमूत्र, और इसमें हम फ्रूट्स भी डाल देते हैं, और यहीं से हम बायो एंजाइम्स भी चलाते हैं, इन टैंक्स में डाल देते हैं, और वो पूरा चलता रहता है। तो पानी के साथ हमारा यही फार्म में जाता है। तो पूरा फार्म का पानी का सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बढ़िया। अभी आप देखोगे, जैसे इस फरवरी में पूरा फ्लावरिंग आया हुआ था। हाँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था 20 फरवरी के आसपास, दिख तो रहा है उसमें फल पूरा तो फ्रूटिंग यहाँ पे भी। फ्लावरिंग था, लेकिन अब वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग में अच्छे से सेट हो गया है। ये देखो, ये देखो, यहाँ और पे ऊपर देखो कैसे दिख रहा है। और यहाँ पे ये ग्रेप्स की एक क्रीपर चल रही है दोनों साइड, और अब इस नाशपाती को, इस पेड़ को इस क्रीपर ने, जो पकड़ रखी है ग्रेप्स की ऊपर तक। क्रीपर है, ये पूरा नाशपाती को कवर कर लिया है। कैसे गई है। और आने वाले टाइम में इसी पेड़ के ऊपर आपको ग्रेप्स भी मिलेंगे और नाशपाती भी मिलेंगी। यहाँ पे चलते चलते देखो वहाँ वायर तक पहुँच गई। हाँ हाँ। तो इस पे बहुत अच्छा फ्रूटिंग सेट हुआ है। अभी आगे आपको प्लांट्स पे, और प्लांट्स पे दिखाता हूँ कैसे। हाँ, ये नींबू है, और नींबू का अभी फ्लावरिंग चल रहा है कहीं कहीं पे। सो ये एडजस्ट पे लगाने का कुछ कारण है या क्या सीन है? बाकी एजिस पे लगाने का ये भी है, इसमें नींबू थोड़ा सा कांटे होते हैं, बाउंड्री पे अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए हैं हमने। ऊंचे ऊंचे पेड़ का मतलब ये नाशपाती का जो पेड़ है ना, ये विंड ब्रेकर का काम करता है। अच्छा। और जैसे हवाएं चलती है ना हमारी वेस्ट साइड से, उन हवाओं को रोकता है। जो तेज हवाएं चलती हैं वो अच्छे से नहीं घुस पाती हैं, तो हमारा लॉस कम होता है। और नाशपाती का प्लांट बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हवाएं को थोड़ा मूव होगा और फिर से वापस खड़ा हो जाएगा। और दूसरा जो इस पे फ्रूट लगा हुआ है वो बहुत हार्ड होता है, मतलब तोड़ने में वो आसानी से नहीं टूटता, तो हवा से उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको पूरा फार्म दिखा रहा हूँ। चलो। फिर ये यहाँ से जो पानी आ रहा है, यहाँ से जो पानी आ रहा है, सो बेसिकली यहाँ से नालियाँ बना के ऐसा कैसे, ये पानी की सिस्टम समझाओ ना। तो कैसे, सबसे पहले तो पानी की जरूरत होगी मेरे को पानी लगता का है। ये है कि हमारा ये मेन कैनाल है। हाँ, और ठीक इस है। मेन कैनाल मैं आपको उधर जाके दिखाऊंगा। ठीक है। मतलब उधर से ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। पानी का क्वेश्चन मैं आपको वहां पे जाके समझाता हूँ। अभी पूरा ये नॉर्थ साइड का पूरा बाउंड्री है, इसको हम थोड़ा तेजी से कवर कर लेते हैं ताकि आपको और फार्म आगे से घुमा सकूं। बढ़िया। तो ये हमारा पूरा वेस्ट साइड का बॉर्डर है, और इस बॉर्डर पे पूरा नाशपाती, बग्गू गोसा, कटहल, जैसे ही कटहल का पेड़ लगा हुआ है, इसमें कुछ बग्गू गोसा भी लगा हुआ है, और कुछ प्लांट्स इसमें टीक के भी लगे हुए हैं। लगभग 8 वैरायटी टीक की लगी हुई है। जैसे ये पूरा टीक का पेड़ है। बेसिकली यहाँ और पे इस पे tagging एक्सपेरिमेंटेशन का हुई भी है। लगा हुआ है कुछ हाँ। टीक का। अच्छा। टीक पे हम लोगों ने ये एफआरआई ने हमें प्रोवाइड किया है। एफआरआई का रिसर्च
टीक के ऊपर चल रहा है कि नेचुरल फार्मिंग में टीक कैसा कैसे सरवाइव चलता है। करता है, कैसे रिजल्ट आते हैं, तो वो सब भी हम कर रहे हैं। जो अंदर की लाइन है 3 फुट दूर, उस पे किन्नू के प्लांट्स लगे हुए हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे मैं वो भी देखा था, आमला। हाँ, आंवला भी लगा हुआ है, आंवले के अभी पत्ते पूरा झड़े लाइन पे हुए देखो, हैं। हाँ पूरा आमला, जैसे वो आमला के आंवले का है, ये पेड़ देखो। लगा हुआ है। और ये पपाया के प्लांट्स देखो आप, अभी इनके ऊपर जैसे सर्दी में थोड़ा स्लो हो देखो जाता है, अभी कितने- नए पत्ते निकल रहे हैं दोनों के ऊपर, और कितने पपाया लगे हुए हैं। तो ये देसी पपाया का पेड़ है। बढ़िया, इतना ऊपर चलने के और- बाद भी इतने दे दिया। हाँ, और ये जो सामने वाले फर्स्ट लाइन है ना, इसमें लीची का हमने अलग अलग पेड़ के ऊपर थोड़ा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था। इसका थोड़ा सा हार्ड प्रोनिंग किया था, उसका रिजल्ट कैसा है। अंदर किसी पे हमने ज्यादा प्रोनिंग किया, क्या? किसी पे नहीं किया, तो अलग अलग रिजल्ट देख रहे हैं। मतलब देखने हमारा के एक लिए, तरीके हाँ, से experiment यहाँ पे पता रिसर्च चल भी चल रहा है कि किस तरीके से क्या करने पे किस तरीके से रिजल्ट आता है। अलग अलग वेराइटीज के ऊपर रिसर्च चल रहा है। यहाँ पे बहुत मल्टीपल वेराइटीज लगी हुई है, लगभग 50 वेराइटीज यहाँ पे अलग अलग चीजों की लगी हुई है। सब पे हम नोटिस कर रहे हैं, सबको स्टडी कर रहे हैं क्या चल रहा है। तो अभी आइए आप देखिए कि क्या आपको लाइनें अनार की दिख रही हैं। यहाँ से एक एक लाइन अलग अलग दिखेगी। वही। जिसमें मोरिंगा पेड़ है, मोरिंगा दिखेगी। मौसम्बी की लाइन है, मौसम्बी दिखेगा। आपको इस तरफ से पूरा समझ में आएगा। पपीता भी दिख रहा है एक पूरा लाइन पे। यहाँ से जो हमारा नॉर्थ साइड है फार्म का, फूड फॉरेस्ट का, वो स्टार्ट हो गया है। और अभी आप देखोगे इसमें हम लोगों ने नेपियर लगाया हुआ है। नेपियर के बाद इसमें नाशपाती लगा हुआ है, इसमें बग्गू गोसा लगा हुआ है, टीक, वो सब कुछ सेम लगा हुआ है। नेपियर लगाने का कुछ रीजन है या वैसे ही जैसे बाकी लगाया? नेपियर लगाने के 2-3 रीजन है हमारे पास। एक तो बाउंड्री पे लगा हुआ है, हम्म, मतलब कोई भी गाय वाएं आती है बाहर से खा सकती है, खा सकती है। अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। दूसरा, हम लोग इसको काट के अपनी गाय को खिला सकते हैं। और तीसरा, एक बॉर्डर पे है ना, तो एक वॉल बना हुआ है। आप देखो दूर तक कैसे दीवार की हाँ। तरह दिख रहा है। बीच बीच में इसमें नींबू भी हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पानी का, यहाँ पे ये देखो, मतलब हमारी जो ये लाइन है ना लीची की, हम्म, तो हमने लीची के दोनों तरफ पानी नहीं दिया है, क्योंकि अभी पौधों को पानी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सूखा लाइन है और यहाँ पे भी वहाँ सूखा लाइन है। लाइन है। नाली सिस्टम बनाया है पूरा। लीची के दूर से पानी घूम रहा है आपस में। जैसे यहाँ पे जो सेंटर में लाइन है ग्लैडियोलस की, लीची को बिना पानी दिए इसमें पानी आ रहा है। और इसका सिस्टम क्या किया है हमने कि यहाँ पे 2 कैनाल बनाए हुए हैं। एक हमारा ये मेन कैनाल है, और एक ही हमारा फूड फॉरेस्ट, जो अलग अलग लाइनें बनी हुई हैं उसके लिए, क्योंकि इसको काटना पड़ता है। इस लाइन में हमें पानी चलाना है तो वहीं से काट लेते हैं। ये सब ब्लॉक है, आपस में बंद है। और जैसे इस लाइन में चलाना है तो यहाँ से काटा, पूरा लाइन में भर गया। लीची में जरूरत नहीं है तो लीची का नहीं तो यहाँ काटने की पे नहीं जरूरत काटा। पड़ती। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना पानी का सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। इस सिस्टम का कुछ नाम है कि या जैसे देख के ही कर लिया है कि इस लाइन में चलना है, इस लाइन में नहीं चलना है? इस सिस्टम को करने के लिए एक देखना पड़ता है कि किस पौधे को कब पानी की जरूरत है, कब करना है, किस तरीके से करना है। आपको धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे पानी चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना है। फिर ये नाशपाती देखो आप, कितने बड़ा पेड़ है। एक्चुअली अभी पूरे पत्ते निकल चुके हैं ना, और नाशपाती भी हरे कलर का है, अभी दिख नहीं रहा है। नहीं तो ये इस तरीके से पूरा ये यहाँ पे हो रहा है, हर जगह पे ऐसे ही है। कुछ झड़ता भी है। और ये वाला पेड़ देखो आप, ये वाला पेड़ देखो नाशपाती का, इस पे तो पूरा अच्छे से फ्रूटिंग दिख रहा है। फ्रूटिंग है, हर ब्रांच पे दिख रहा है फ्रूटिंग मेरे को यहाँ से। लीची के ऊपर भी कितना शानदार फ्लावरिंग निकली हुई है। यहाँ पे किन्नू है, अभी किन्नू के ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग है इस बार। देखते हैं अभी कैसा रिजल्ट रहता है किन्नू का भी। सो यहाँ पे जो लास्ट टाइम जब आया था मैं, यहाँ से पूरा रजनीगंधा का और उसके अंदर लीची वीची तो था ही, बट रजनीगंधा का भी फ्लावरिंग्स थे। हाँ, रजनीगंधा का भी इस बार, ये रजनीगंधा से हटा के ये ग्लैडलस लगाने का कुछ कारण है या नहीं दोनों चल रहा है? दोनों चल रहा है। वहाँ पे दोनों चल रजनीगंधा रहा है। अभी भी लगा हुआ है। अभी हमारे पास ग्लैडियोलस का सीड था और हमारे पास जगह थी, तो हमने पूरा ग्लैडियोलस इसलिए लगाया है। अभी हमें इसमें रजनीगंधा भी लगाना है। अभी हमें सीड अवेलेबल नहीं हुआ, नहीं तो इसमें रजनीगंधा भी लगाने की प्लानिंग थी। और ये हमारा बाउंड्री पे मैंगो का पेड़ है यहाँ पे एक, ये बहुत अच्छा वैरायटी है मैंगो का है, जो हमारे ही फार्म पे डेवलप हुआ है। और इसको अभी हम एक नाम भी देंगे और ये पूरा रजिस्टर्ड वैरायटी कराएंगे। इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है, लगभग 15 दिनों का शेल्फ लाइफ है। और 15 दिन? हाँ, और इसका जो कलर आता है ना, वो एकदम से येलो कलर का, बिल्कुल येलो कलर का मैंगो है ये। मतलब देखने में बहुत अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, शेल्फ लाइफ अच्छा है और बहुत मस्त मैंगो है। इसके प्लांट्स अभी हम डेवलप कर रहे हैं।
ये सब प्लांट्स डेवलप करने का क्या सिस्टम यूज करते हो, ऐसे ग्राफ्टिंग वाफ्टिंग या कुछ और तरीके इसमें प्लांट्स डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पर एयर लेयरिंग भी करते हैं, ग्राफ्टिंग भी करते हैं। कुछ पौधे हम सीड से जर्मिनेट करते हैं, जो स्पेशल वैरायटी बनाई है उन सीड्स लगा के, और फिर ग्राफ्टिंग भी करते हैं, और लीची को हम एयर लेयरिंग करते हैं। अगली बार मैं आपको पूरा ग्राफ्टिंग बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी इस बार हम लीची को टूटने के बाद ग्राफ्टिंग करेंगे, एयर लेयरिंग भी करेंगे। और ये जो लास्ट टाइम जो बनाना वाली इलायची केले थे वो अभी भी है? हाँ वो अभी भी है, अभी आगे चलते हैं, आगे आगे दिखाता हूँ। और अभी आप ये देखो कि कितना मस्त ग्लैडियोलस, कितना मस्त खिला हुआ है इस बार। मतलब हमारा लीची पे पिछले साल का अगर कंपेयर करें तो जो फ्रूटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, मिट्टी अच्छी हो रही है, तो फ्रूटिंग भी बढ़ता जा रहा है। अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब रोहित आपने जब पिछली बार आए थे और अभी आए हो, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यहाँ पे मेरे को सबसे पहले यहाँ से देखते देखते इतना मल्टी लेयर दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे सबसे नीचे नेपियर दिख रहा है, हाँ हाँ, एक लेयर के ऊपर मौसमी दिख रहा है, ये नींबू है, नींबू, ये पूरा बाउंड्री ऐसे बाउंड्री पे दिखेगा ना नींबू आपको, है। लास्ट तक नींबू लगा हुआ है। इसके ऊपर पेयर दिख रहा है। हाँ। इतने अच्छे से फल आए हुए। मैं इतने पेयर के हर ब्रांच पे, हर पत्ते जितने हाँ, पत्ते, इस इतना पेड़ पे तो मस्त फल भी है। इस पेड़ पे तो मस्त फ्रूटिंग आई है, मस्त फ्रूटिंग सेट हुआ है। देखो फिर इसके बगल में मेरे को लीची दिख रही है। तो यहीं पे मेरे को 4-5 लेयर तो दिख ही रहा है नीचे से जो आ रहे हैं। मे बी यहाँ पे बाउंड्री इसके चक्कर में नीचे हल्दी नहीं होंगे, हाँ, बट यहाँ हाँ पे वहाँ पे नहीं हल्दी है। होगा तो मेरे को साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे 5 लेयर। तो ये देखो रजनीगंधा भी दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, यहाँ से है थोड़ा थोड़ा। सो हर जगह बेसिकली यहाँ पे जब लास्ट टाइम आया था, ये दोनों हर लाइन के दोनों साइड से रजनीगंधा थे पूरा की पूरा यहाँ पे पूरा वाइट थे। हाँ अभी बट हाँ अब कट गई होगी, नीचे तो बल्ब तो होंगी ना। अभी जो ये हमारा लीची का लाइन है ना, तो इसके ऊपर सबसे शानदार फ्रूटिंग सेट हुआ है। इसके ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ना, तो इस लाइन का जो एक्सपेरिमेंट किया वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ हमारा। सो कैसे क्या चेंज था बाकी लाइन से इसमें? इसमें हमारा जो टेक्निक्स था प्रोनिंग व्रोनिंग का, वो थोड़ा वो अलग थोड़ा सा हमने अलग यूज किया था। तो आप देखोगे इस पे पूरा अलग तरीके का फ्रूटिंग सेट हुआ है पूरी लाइन पे। और चलो अभी आगे चलते हैं। इसमें पूरा रजनीगंधा है। जैसे ये बेड है ना, तो इस बेड के दोनों किनारों पे रजनीगंधा था, और अभी उसको हमने ऊपर से कटवाया है। अभी वो वापस से 1-2 महीने के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। बढ़िया। और ये थोड़ा छोटा फूड फॉरेस्ट है जो पीछे आपने देखा, लेकिन इस छोटे फूड फॉरेस्ट में भी देखो इस लीची के ऊपर क्या शानदार फ्लावरिंग आई है। बहुत छोटा पेड़ है पिछले पेड़ के कंपैरिजन में। अभी इस बार हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो है वो ग्लैडियोलस के ऊपर है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी हमें जगह दिखाई दे रही है, वहीं पे हम लोग ग्लैडियोलस उगा रहे हैं, जहाँ पे हमारा कैनाल सिस्टम है उसके बीच। लेकिन जो हमारा बेड है, इसके ऊपर पूरा हल्दी लगा हुआ है। अच्छा अभी भी हल्दी है ना इसमें? हाँ अभी भी हल्दी है। कुछ हल्दी हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, कुछ अभी हार्वेस्ट करेंगे। कुछ हल्दी हम यहीं पर छोड़ देंगे ताकि जो हल्दी का टाइमिंग है वो 2 से 3 साल हो सके, अच्छे से मैच्योर हो सके। तो और यहाँ पे ये जो गड्ढे है वो इसमें कुछ लगाने के लिए? अभी ये फूड फॉरेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें हम लोगों का प्लानिंग चल रहा है। अभी यहाँ पे क्या होता है, दिसंबर जनवरी में थोड़ा बहुत ठंडी रहती है, तो ये जो केला है ना ये सब सूख जाता है, यहाँ पे पत्ते सूख जाते हैं। और ये केले की G9 वैरायटी है, इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। मतलब ये सूखती है, लेकिन जो हमारा इलायची केला लगा हुआ है ना आगे, हाँ उसके ऊपर वो इतना नहीं, इसके कंपैरिजन में इससे अच्छा है। और टेस्ट में भी अच्छा है, न्यूट्रिशन में भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ये जो छोटा आम है, इतने सारे फूल दिख रहे हैं, इसका क्या सीन है? इसका रहने देते हैं या क्या? इस साल इससे हम लोग फ्रूटिंग लेंगे। और देखो कितना छोटा सा आम है और कितना अच्छा इस पे फ्लावरिंग निकला हुआ है चारों तरफ से। तो बहुत मस्त फ्लावरिंग। फिर ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा फूल फल आएंगे तो इतने छोटे देख लेंगे वो तो बाद में, जब फ्रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो शायद उस टाइम पे देखेंगे। लेकिन मस्त फ्लावरिंग आई है। और थोड़ा प्लांट का साइज भी अभी अच्छा हो रखा है, हाँ। तो उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे रजनीगंधा दिख रहा है इस बार तो। हाँ यहाँ पे कुछ कुछ छोड़े हुए हैं। तो देखो ये दिख रहा है ना नीचे से, ये सब रजनीगंधा के वापस से निकलने स्टार्ट हो गए। जो ये है ना, ये कटिंग के बाद अभी वापस से ये सब शूट्स निकलने स्टार्ट हो गए। अभी रजनीगंधा निकलेगा, जैसे ये दिख रहा है ना, ये निकल रहा है। ये तो रजनीगंधा इस पे लगा हुआ है अभी स्टिक, तो ये ऐसे ही निकलेगा। ये अभी हमारा पूरा इसमें भी ऐसे ही है सेम।
और इसमें भी लीची नया है, इसमें अर्ली बीदाना वैरायटी लगा हुआ है। और जो लीची का वेराइटी है आप देखोगे ये सबसे छोटे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इन सबसे छोटे पौधों के अंदर भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग सेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखो यहाँ पे हल्दी कितना बड़ा दिख रहा है। हाँ हाँ, ऐसे तो पूरा पूरा ग्राउंड में हल्दी लगा हुआ है। इसका खुशबू दे। यहाँ पे सब चीज़ों में ऐसे ही खुशबू है, मिट्टी की अपनी एक अलग खुशबू है, हल्दी की खुशबू है, फ्लावर्स। और देखो ये इस लाइन में छुटे हुए हैं रजनीगंधा, कितना मस्त लगता है। इसकी खुशबू देखो, इसकी अलग ही खुशबू होती है। निकाल सकता है इसको? हाँ निकाल सकते हो, पूरा नीचे से निकल के आता है, फिर वहाँ से नया जर्मिनेट हो जाएगा। मस्त है ना खुशबू। तो अभी इस पे भी फ्लावरिंग सेट होना है। ये सबसे छोटा पौधा है देखो हमारा लीची का, इसके ऊपर इसमें लास्ट टाइम जब आए थे उस टाइम पे मतलब ये तो जैसा लगाया हुआ था वैसा था। हाँ। इस टाइम पे मतलब 4-5 महीने में इतना सारे डिफरेंस दिख गए इसमें। इसके ऊपर इस छोटे से लीची के पौधे के ऊपर मस्त फ्लावरिंग सेट हुई है, लेकिन इससे थोड़ा ही प्रोडक्शन लेंगे टेस्ट वेस्ट देखने के लिए। अभी इसमें पूरा इलायची केला लगा हुआ है और बहुत अच्छे से इसमें इलायची केला चलता है, बहुत अच्छे से निकल रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको। जैसा ये अलग ही जंगल दिख रहा है यहाँ से ये दिखने एक में अलग ना, जंगल है। जैसा अभी तक देखे वो अलग है और ये अलग है। इसमें इलायची केला है, हल्दी है, आम, लीची और ग्लैडुलस दिख रहा है, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा दिख रहा है। रजनीगंधा तो है ही। और ये देखो आप यहाँ पे फ्रूटिंग इसका, अभी जैसे ये बंच तैयार हो गया है तो इसको नीचे से तोड़ सकते हैं और तोड़ के इसको साइड में भी रख सकते हैं। इसका सब्जी भी बनाते होगा? इसका सब्जी भी बनता है हमारे साउथ साइड तो इसका सब्जी भी बनाते हैं कैसे? कुछ इसको पता होगा इसको भी नहीं पता, बट हाँ सब्जी तो बनाता है इस फूल का। और ये थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता है, मतलब अभी मैंने वहाँ पे केरला खाया है में। इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसके अंदर से निकलता है, इनका बनता है शायद। अच्छा, ये रोहित यहाँ तक अभी हमारे पास फूड फॉरेस्ट है। यहाँ से आप पीछे तक देखोगे पूरा तो ये अलग सारा अलग लेयर food forest दिखाई देगा आपको, मतलब अलग अलग सिस्टम है, मतलब हजारों पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और अलग अलग वैरायटीज लगी हुई हैं। 50 वैरायटीज लगभग फ्रूट्स की यहाँ पे हो गई हैं अभी तक, और अभी और भी फ्रूट्स की वैरायटी आने वाली है। एवोकाडो आने वाला है, एक्जोटिक फ्रूट्स आने वाले हैं। तो हम पूरा इसको पूरा एक फ्रूट्स का सिस्टमेटिक जंगल बना रहे हैं और आगे और बनाएंगे। बाकी जगह भी जैसे जैसे हाँ। आपका वीडियोस देखते रह गया था मैं, हाँ, जैसे बॉम्बे में बनाया था, जैसे कोलकाता में बनाया था, हाँ, सो वैसे कहीं और साउथ में भी बनाना है तो क्या सिस्टम होगी, आप बना सकते हो या? हाँ देखते हैं, बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे। अभी तो प्लानिंग चल ही रही है। अभी ये हमारे पास आगे और 3 एकड़ लैंड लगभग खाली है यहाँ पे, मतलब खाली इन द सेंस इसमें सरसों लगा हुआ है अभी तो खाली मेरा मतलब बोलने का है कि इसमें फूड फॉरेस्ट नहीं है। फूड फॉरेस्ट नहीं है तो अभी ये हाँ। मेरे लिए खाली है, सरसों है वैसे लेकिन फूड फॉरेस्ट नहीं है तो खाली है। अभी जैसे ही इसका सरसों हम काटेंगे, अभी आगे चलते हैं, वहां तक इसमें सरसों लगा हुआ है। अभी मैंने आपको लगभग पूरा फार्म घुमा दिया है, पूरा जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, तो मैंने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का जवाब देने का। लेकिन अभी जो ये पैच दिख रहा है ना आपको, ये 3 एकड़ का है और ये लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें अभी ये सरसों कटाई होने के बाद हम लोग इसमें एक नया फूड फॉरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बढ़िया। और इस बार हम पूरा 3 एकड़ को एक साथ डिज़ाइन कर रहे हैं और इसमें जितना हमारे प्लांट्स भी बीच में खाली है स्पेस, वहाँ पे और भी फ्रूट्स लगाएंगे। इस बार इसमें लास्ट मोनोक्रॉपिंग ली है। अब यहाँ पे भूमि नेचुरल के फूड फॉरेस्ट में जो हमारा ये मेन खाली लैंड थे वो खत्म, यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग वाला कंसेप्ट खत्म और खाली वाला लैंड वाला भी कंसेप्ट खत्म। अब यहाँ पे फूड फॉरेस्ट ही होगा बस। फॉरेस्ट होंगे, मल्टीलेयर होंगे, सब मल्टीलेयर हो गए, वही मुझे पसंद है। फूड फॉरेस्ट ही पसंद है मुझे, खाली लैंड पसंद नहीं आता, मोनोक्रॉपिंग भी नहीं पसंद आता इतना। और अभी ये फूड जो हमने सरसों उगाया है ये पूरा नेचुरल फार्मिंग से ही हुआ है। अभी आप देख सकते हो इसमें कितना खरपतवार है। हाँ नीचे पूरा खरपतवार है। अगर ये केमिकल फार्मिंग का होता तो इसमें ये क्लीन मिलता आपको, बिल्कुल, वो साफ वीडिसाइड डाल के मिट्टी दिख रखते हैं। जाता, हाँ। अभी इसमें पूरा हमने कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी वीडिसाइड नहीं डाला। फिर भी मस्त आया हुआ है फल तो। हाँ मस्त फल आया हुआ है। अभी इसको, ये पूरा ब्लैक मस्टर्ड है। अभी हम इसको प्रोसेस करेंगे कच्ची घानी मशीन से, जो ऑयल बनाएंगे वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करेंगे। सो किसी को कुछ खरीदना है तो आपके भूमि नेचुरल से अब तो बहुत कुछ दिखे, सरसों हो गई, फल हो गई, लीची हो गई,
हाँ हाँ, या कैसे क्या कर सकते हैं हम अभी बताओ? खरीद सकते हैं हम लोगों से। सो कैसा है, मतलब सीधा जो कॉल हमारे करनी होगी produce- या क्या करनी होगी? हाँ मतलब हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज करें तो ज़्यादा कहाँ अच्छा कहाँ है। तक पहुंचा सकते हो आप? साउथ तक भी पहुंचा सकते हो या सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ में घुमा सकते हो? जो फ्रूट्स हैं वो तो अभी हम नॉर्थ में ही कर रहे हैं। इस अच्छा। बार कोशिश करेंगे कि बॉम्बे हम लोग फ्रूट्स अपने पहुंचाएंगे। और बढ़िया। जो हमारे पिकल्स हैं या ऑयल्स होंगे या हाँ। हनी होंगे वो हम साउथ में भी पहुंचा सकते हैं। और बढ़िया। अभी हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया है ये भी सेल का भी। अच्छे तो ये खाने वाले पूरा- तो हर जगह ही है, सो वो हाँ खुद पहुंच तो जाता है, बट हाँ कहीं कहीं साउथ से तो नहीं पहुंच जाएंगे जैसे हम पहुंच गए थे। हाँ तो अभी ऑयल निकालेंगे ना, हम्म। ऑयल में ना सबसे ज़्यादा वो चल रहा है अभी डुप्लीकेसी। और दूसरा पाम ऑयल का यूज़ हो रहा है काफ़ी। तो इसको हम पूरा कच्ची घानी की मशीन पे बिल्कुल लो आरपीएम के साथ इसका ऑयल का प्रोसेसिंग कराएंगे अच्छा। और ये डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजेंगे। तो देखते हैं क्या कैसा रिजल्ट रहता है। तो अभी आपको पूरा फूड फॉरेस्ट घूम के पूरा कैसा लगा और आपको क्या एक्सपीरियंस है, मतलब आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? मेरे को तो बहुत क्वेश्चंस थे जब यहाँ पे आए थे इस बार, क्योंकि मैं आपका वीडियोस देखते रह गया कि साउथ में स्टार्ट कर दिया आपने फार्म डेवलप करना, क्योंकि ये अलग अलग लैंड के हिसाब से डेवलप करनी होती है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक बार देखिए और जाके मैं खुद लगाया। हाँ सो ये आप अच्छे से स्टडी करा, बॉम्बे में करा, कोलकाता में करा। सो मैं उसके पीछे थॉट प्रोसेस समझना चाहता था इस बार, क्या कैसे करनी होती है, किसी का सॉइल के हिसाब से, कैसी लैंड के हिसाब से कैसी ये सब डिसाइड करनी होती है। बट हाँ इस बार देख के तो मज़ा ही आया था, क्योंकि जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ तो फल तो होती थी। इस बार फल नहीं है बट इस बार बहुत सारा फूल है। इस बार 10-15 तरीके की जो अच्छे अच्छे से फ्लावरिंग दिखी है वो अभी तक नहीं देखा मैं भूमि नेचुरल की फार्म में, जितने 1-2 साल से आ रहा हूँ। इस बार तो मज़ा ही अलग है। और ये जो फूल है अब फलों में भी बदल जाएगा। हाँ अभी नाशपाती का तो बदल ही गया है पियर्स में। फिर आऊँगा, फिर खाने के पियर्स लिए आ में। जाएंगे। हाँ, अरे खाने के लिए आप आओ बिल्कुल। बट हाँ यही है, इस चीज़ों को साउथ तक या ईस्ट तक वेस्ट तक आप अच्छे से पहुंचा रहे हो, फिर और भी हमारे साइड भी आ जाओ, फिर देखते हाँ हमारे बिल्कुल साइड लैंड में कैसे होगी। बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा। ऐसे नहीं कि हाँ सिर्फ फल लेके जा रहे हैं, हमें तो पूरा फूड फॉरेस्ट लेके जाना है। ठीक है। अभी मेरे साथ रोहित और हासनी थे जो तेलंगाना से आए हुए हैं और इन्होंने पूरा फूड फॉरेस्ट घूमा। रोहित भाई यहाँ पे हमेशा फूड फॉरेस्ट पे आते रहते हैं। मतलब ये एक तरीके से फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को, फूड फॉरेस्ट को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। अभी मैंने पूरा फूड फॉरेस्ट घुमा दिया है, दिखा दिया है। अभी आप हमारा जो ये वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं फूड फॉरेस्ट को लेकर, आपको क्या हमारी चीज़ अच्छी लगी है और क्या हमें और चेंज करना चाहिए अपने फूड फॉरेस्ट में। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी लोकेशंस पे फूड फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे फार्म्स डेवलप कर रहे हैं। तो आप भूमि नेचुरल की फूड फॉरेस्ट की जर्नी के साथ जुड़िए और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी लाइक करिए, फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।